हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 133 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये कौन सा असाइनमेंट होने वाला है? यह असाइनमेंट आपका होने वाला है जनवरी दिसंबर 2023 वाला। आज हम लोग इस असाइनमेंट का करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपका असाइनमेंट शुरू कर देते हैं और कुछ ज़रूरी बातें वो आपको बता देते हैं। ये आपका असाइनमेंट दे रखा है BMTC 133, ठीक है। और ये असाइनमेंट कौन से बच्चों के लिए है? ये असाइनमेंट आपके BSc और BAG वाले बच्चों के लिए। इसका नाम भी दे रखा है रियल एनालिसिस। देन ये असाइनमेंट कब से कब तक वैलिड रहने वाला है? ये असाइनमेंट आपका वैलिड रहने वाला है 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। और ये असाइनमेंट कौन से वाले बच्चे बनाकर सबमिट कर सकते हैं? ध्यान से सुनना। आप में से जो भी स्टूडेंट जून 2023 में एग्जाम देंगे, या फिर अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 में एग्जाम देंगे, तो ये सारे स्टूडेंट इस असाइनमेंट को बनाकर सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्यूचर में कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाला है आपका BMTC 133 का, ठीक है, वो इस असाइनमेंट के लेक्चर्स का यूज कर सकता है प्रैक्टिस के अपने एग्जाम के पर्पज से। इसके साथ ही नोट करके एक बात हम आपको और बता देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चाहे आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हो या फिर आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके क्वेश्चन हो, ठीक है। एक मिनट बच्चों। चाहे आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हो या फिर आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन हो, सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके बुक में से आते हैं। बुक के ही कॉन्सेप्ट होते हैं, कहीं से भी बाहर से नहीं आते हैं, ठीक है। हम जितने भी क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के करवाते जाएंगे, साथ में दिखाते हुए रहेंगे कि ये क्वेश्चन आपके बुक के कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक में से लिया गया है, ठीक है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को चेंज करके देता है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, बाकी की ये सारी डिटेल असाइनमेंट कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करना है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट का कोड दे रखा है BMTC 133। मैक्सिमम मार्क्स कितना? 100 मार्क्स का असाइनमेंट है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब यहाँ पे जो कई सारी ये स्टेटमेंट दे रखी है ना, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। हम जो आंसर बताएंगे ना कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो उस आंसर के साथ हमें अपना रीजन भी बताना होगा कुछ प्रूफ देकर, ठीक है। इतना समझ के अब क्वेश्चन क्या देगा पहले वाले में? द सिंगलटन सेट, ध्यान से सुनना, द सिंगलटन सेट फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर इज एन ओपन सेट। मतलब अगर कोई सिंगलटन सेट है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है, और वो जो एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट कैसा होगा? रियल नंबर होगा। तो आपको बताना ये सिंगलटन सेट आपका ओपन सेट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन को या इसके जैसे कोई दूसरे से भी क्वेश्चन को अगर आप कर पाओ, ठीक है, तो आपको ये पढ़ना होगा। आपको जो यूनिट 4 है, तो यूनिट 4 का आपको जो 4.6 सेक्शन है ओपन सेट वाला, इसे पूरा अच्छे से करना होगा। तभी आप ये वाला क्वेश्चन और इसके जैसे कोई से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है हमने अभी आपको बता दिया, रिपीट करके दोबारा से कर देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो कई सारी स्टेटमेंट दे रखी थी, हम तो फिलहाल फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही करेंगे। तो वही लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब हमें चेक करके बताना है ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ट्रू है या फिर फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। हम जो भी आंसर लिखेंगे ना, या तो ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे, तो उस आंसर के साथ हमें अपना रीजन भी बताना होगा कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दिया है द सिंगलटन सेट। आपको एक सिंगलटन सेट दे रखा है फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर इज एन ओपन सेट। यहाँ पर जरा सा समझा देते हैं अलग से। मतलब आपको एक सेट दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है, ठीक है। और वो सेट कैसा है? सिंगलटन सेट है। कैसा है? सिंगलटन सेट है। और एक्स क्या होगा? एक रियल नंबर है। आपको चेक करके बताना है कि ये सिंगलटन सेट ओपन सेट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अभी पूरा लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे आपको असाइनमेंट में लिखना है और जैसे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसमें एग्जाम में लिखना है। अब नोट करके एक बात ध्यान रखना, ठीक है। कोई सा भी सेट हो, यहाँ पे तो केवल सिंगलटन सेट दिया था, हो सकता है एग्जाम में सिंगलटन सेट की जगह फाइनाइट सेट आ जाए,
इनफाइनाइट सेट आ जाए, ध्यान से सुनना। हो सकता है एग्जाम में फाइनाइट सेट के लिए पूछ ले, इनफाइनाइट सेट के लिए पूछ ले, है ना, किसी इंटरवल के लिए पूछ ले कि इंटरवल ओपन होता है कि नहीं होता है ना, ये सब कुछ भी पूछ सकता है। जब भी किसी भी सेट के लिए पूछता है कि वो सेट ओपन सेट है या फिर नहीं, तो उसके लिए आपको दो चीजें आनी जरूरी है। कौन सी दो चीज आपके आना जरूरी है? पहला आपको पता होना चाहिए नेबरहुड किसे कहते हैं, ठीक है। क्या पता होना चाहिए आपको कि नेबरहुड किसे कहते हैं? नेबरहुड ऑफ पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ आपको पता होना चाहिए इंटीरियर पॉइंट का क्या मतलब है, किसी भी सेट में इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनना। अगर आपके एग्जाम में कोई सा भी सेट आ जाता है, जरूरी नहीं है कि वो सिंगलटन सेट आए, अगर आपके एग्जाम में कोई सा भी किसी भी सेट के बारे में पूछ सकता है कि शो करो या चेक करो कि वो पर्टिकुलर सेट ओपन सेट है या फिर नहीं है, तो दो चीज आपको आनी चाहिए। एक तो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का नेबरहुड निकालना आना चाहिए, और किसी भी सेट का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये दो नॉलेज है तो आप ये किसी भी सेट के लिए ओपन सेट आप हमेशा प्रूव कर पाओगे, चेक कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब लिखते हैं जैसे आपको असाइनमेंट में आप क्वेश्चन पेपर में लिखना है, ताकि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले। यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे ना रफ साइड में, ये नोट डाउन मत करना, ये हम आपको समझाने के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है फॉल्स। अभी हम आपको करके दिखा देंगे क्यों, ठीक है। आप ये फॉल्स तो बाद में लिखोगे ना जब आप चेक कर लोगे, फिलहाल तो हम पहले लिख देते हैं, लेकिन आप ये बाद में लिखना पूरा चेक करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ कि सिंगलटन सेट ओपन सेट नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? टू शो दैट टू शो दैट सिंगलटन सेट, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। दैट सिंगलटन सेट एस इक्वल टू में, ये आपका सेट लिखा है, फोर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट अ ओपन सेट, नॉट अ ओपन सेट, वी हैव टू शो दैट, यानी अगर हमें ये दिखाना है, यानी टू शो दैट सिंगलटन सेट एस फोर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट ओपन सेट, मतलब अगर हमें दिखाना है कि सिंगलटन सेट जिसके जो एलिमेंट है वो रियल नंबर है, वो ओपन सेट नहीं है, तो उसके लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट वी हैव टू, ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, ये वाली लाइन, ये व्हाइट वाली, इसे आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है। ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। यू हैव टू शो दैट देर इज नो देर इज नो पॉइंट, हम फिर से बोलेंगे, थोड़ा छोटे के लिए आंसर है, इसके लिए आपको पूरा वो चैप्टर पढ़ना होगा, ओपन सेट वाला पूरा टॉपिक पढ़ना होगा, नेबरहुड समझना होगा और इंटीरियर पॉइंट समझना होगा। अगर ये तीन समझ के, तो ये जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, थ्योरी वाला पार्ट लिख रहे हैं, आप भी आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। देर इज नो पॉइंट इन सेट एक्स दैट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस। अब देखो यहाँ पर हम आपको एक चीज बता देते हैं, ठीक है, नोट करके जरा समझना। अगर मान लो आपको कोई एक सेट एस दे रखा है, कोई सा भी सेट दे रखा है, ठीक है, और अगर हम उसका इंटीरियर फाइंड करते हैं, इसका मतलब होता है इंटीरियर, क्या होता है इंटीरियर, मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स को हम लोग एस की पावर नॉट से शो करते हैं। इफ अगर
सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट इक्वल आ जाता है उस पर्टिकुलर सेट के, ध्यान से सुनना, अगर सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट इक्वल आ जाता है उस पर्टिकुलर सेट के, तो हम बोलेंगे कि ये सेट कैसा हमारा ओपन सेट है ना। बाकी इसकी पूरी डेफिनेशन ना आप लेक्चर्स में देखिएगा, यहाँ पे सारा लिख नहीं सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हम इंटीरियर की डेफिनेशन लिख देते हैं, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। नाउ अभी देखो लिख देंगे, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट्स है ना। तो इंटीरियर पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, a point, a point A is in the set interior point, interior point of set S if and only if and only if there exist, ये डेफिनेशन बुक में भी लिखी है, ठीक है, बुक से भी देख सकते हो, there exist some एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट। तो आपको ये चीज़ पूरी सही से तब समझ में आएगी जब आप पूरे का पूरा लेक्चर्स करोगे। और वो कैसा होना चाहिए हमारे पास, नेबरहुड ऑफ ए, और वो सबसेट होगा किसका, उस गिवन सेट का, ठीक है। ये आपका होना चाहिए, तभी वो उसका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। लेक्चर्स पूरा दिख लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई सारे टॉपिक यूज होते हैं, वो सारे के सारे तो हम यहाँ पर करवा नहीं सकते है ना, ठीक है। इसलिए लेक्चर्स देख लीजिएगा सारे, तो आपको समझ में आ जाएंगे। नाउ वी प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, तो कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू हम लोग प्रूफ करेंगे। अब समझना जरा ध्यान से, हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये क्या ओपन सेट नहीं है, ठीक है। तो ओपन सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। लेकिन हम इसका उल्टा मानेंगे कि हाँ ये ओपन सेट है ना, तो अगर ये ओपन सेट है तो इसका इंटीरियर पॉइंट भी होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, लेट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ए, है ना, इन सेट एक्स, इन सेट एक्स सच दैट A is an interior point, of सिंगलटन सेट X। मतलब हमने क्या एज्यूम किया, हमने एज्यूम किया कि A एक ऐसा एलिमेंट है सेट सिंगलटन सेट के अंदर, कैसा है कि वो क्या होगा, एक इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, सिंगलटन सेट का, ठीक है। देन there exist a neighborhood of A such that, अगर ए एक क्या इंटीरियर पॉइंट है सिंगलटन सेट का, तो इसका एक नेबरहुड भी आपको मिल जाएगा, और वो नेबरहुड कैसा होगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, नेबरहुड ऑफ ए सबसेट होगा इसका एस का, है ना। और इस केस में हमारे पास एस क्या है, सबसेट एस क्या है, वो सिंगलटन सेट है। इतना कर लोगे। अब एक बात ध्यान रखना, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं। देखो ये सिंगलटन सेट है, तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, ओनली वन एलिमेंट। अगर एलिमेंट ही एक है तो उसका कोई भी नेबरहुड आपको नहीं मिलेगा। अगर नेबरहुड नहीं होगा, ध्यान से सुनना, अगर आपका नेबरहुड नहीं होगा, एन मतलब नेबरहुड, अगर नेबरहुड नहीं होगा तो इंटीरियर पॉइंट होगा, नेबरहुड नहीं होगा तो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, और अगर इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो वो आपका ओपन सेट भी नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि ये क्या, ये हमारा सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट मतलब क्या, ओनली वन एलिमेंट। अगर एक ही एलिमेंट है तो उसका नेबरहुड कैसे मिलेगा, ठीक है। लेक्चर्स पूरे देखना, वहाँ पे हमने डिटेल में करवा रखा है, ठीक। तो यहाँ पे लास्ट लाइन हम लोग क्या लिख देंगे, सिंस
आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, सिंस सिंगलटन सेट जिसमें एक्स एक एलिमेंट है, कंसिस्ट ओनली द सिंगल पॉइंट एक्स, देयरफॉर एक सेकंड बच्चों, देयरफॉर देयर कैन बी नो नेबरहुड, नो नेबरहुड ऑफ एक्स सच दैट, कैसा, एन, और आपका ये नेबरहुड कैसा हमारे पास ये सिंगलटन सेट। अभी आप समझ में आ गया। ध्यान रखना कि अगर किसी भी से पॉइंट का अगर आपको नेबरहुड मिल जाता है, दोबारा से बोल रहे नेबरहुड मिल जाता है, तो उसका इंटीरियर पॉइंट भी मिलेगा, तो उसे हम ओपन सेट भी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर तो नेबरहुड भी नहीं है, क्योंकि सेट कैसा है, सेट ओनली सिंगलटन सेट है। अगर किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसका नेबरहुड भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेबरहुड नहीं मिलेगा तो वो इंटीरियर पॉइंट भी नहीं मिलेंगे, इंटीरियर पॉइंट नहीं मिलेंगे तो वो आपका ओपन सेट भी नहीं होगा। लेक्चर वहां पे जाके आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट लाइन बस हमें ये लिखनी है, 10 देयर इज नो पॉइंट इन सिंगलटन सेट एक्स दैट इज एन इंटीरियर point and singleton set is not a open set। ठीक है, और लास्ट में एक लाइन और लिख देना, therefore given statement is false, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम फिर से बोल रहे हैं बच्चों, अगर आप चाहते हो इसको अच्छे से करो, देखो ये जो आपका BMT है ना, कौन सा वाला, BMTC 133 और BMTC 134, इसके सारे चैप्टर के मतलब सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, और किसी भी एक क्वेश्चन को करने के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो अगर आप चाहते हो हर क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ, तो आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अपना सिलेबस पूरा करना। डेफिनेटली हमको गारंटी देते हैं आपको कि आप अच्छे से कर पाओगे, आपको सब समझ में आएगा। कहने को तो ये हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपने लेक्चर्स वाइज चैप्टर वाइज सारा पूरा करोगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, इसी असाइनमेंट का होगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही बी वाला पार्ट। ठीक है।